आणि यानंतरचं धावतो वर्णन आपण निलेश नाईक सरांच्या माध्यमातून कॉम्बिनेशन कॉमेंट्री आयोजकांकडून सातत्याने आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचते, अशी इच्छा खूप आहे तुम्ही आणि आम्ही कॉम्बिनेशन मध्ये कॉमेंट्री करावी आजच्या दिवसा। बिल्कुल। शंभूराज प्रतिष्ठान आयोजित ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का ये चौथा पर्व, ये मुकाबला बड़ा है। दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इस पूरे तहसील में अपने नाम के परचम लहराए हैं। आंचल वॉरियर्स बनाम शिवांश विराज भूमि फाइटर्स के बीच का ये मुकाबला हम देख रहे हैं। अब बल्लेबाजी चल रही है। आदरणीय श्रीरंगजीत सालवी साहब इनकी ओर से इस पूरे लीग के लिए निरंजन इस खिलाड़ी के लिए 201 रुपए का नगद इनाम आए। इस बार डिफेंसिव शॉट पिच गेंद थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ कट रही थी, डिफेंसिव शॉट खेला था, विकेट कीपर ने अपना काम किया और कोई रन नहीं। आंचल वॉरियर्स टीम की ये बल्लेबाजी, इस बार खेलने का प्रयास, प्लम्प ऑफ द विकेट और ये LBW आउट। और अब स्कोरिंग की भूमिका में हमारे मित्र अक्षय जी धाईगुड़े हमारे साथ निभाएंगे। अक्षय जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। टेक्नीशियन टीम में राज पाटिल, विपुल घड़त, रजत लांगी, इनका बड़ा योगदान रहा है। LBW आउट हुए हैं। यहाँ पर सभी दर्शक आए हैं, दर्शकों का भी स्वागत है। आने वाले दिनों में 30, 31 और 1 तारीख को ग्राम पंचायत परली प्रीमियर लीग हमें नजर आएगी, संडे, मंडे और ट्यूसडे। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज का नाम शंकर सुखधरे। इस बार बॉलर बैक ड्राइव या ऑफ साइड पर मिड ऑफ को क्रॉस करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ पर, वहां पर बढ़िया फील्ड, एक छोटे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का नाम ओम सुखधरे। वो कितनी कक्षा में पढ़ रहे हैं? वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आई थिंक पेडली हाई स्कूल से ही वे शिक्षा ले रहे होंगे। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 2 का अंक का बहुत बड़ा महत्व है। शेखर दलवी स्वयं विकेट कीपिंग की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर हुक किया था, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन उल्टा वो दौड़ रहे थे। 1983 की याद हमें ताजा होती हुई यहां पर कपिल देव निखंज द्वारा। खिलाड़ी छोटे थे, छोटे खिलाड़ी का नाम जो कि फील्डिंग कर रहे थे उनका नवगर में वो बच्चा पढ़ता था, 8वीं कक्षा में अब पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पर। 4 मई 1995 में मनोहर जोशी इनके नेतृत्व में बॉम्बे का नामकरण मुंबई हुआ और मुंबई अमची मुंबई स्थानिक भूमिपुत्रों की है और मुंबई पर परचम हमारा ही रहेगा। शेखर दलवी विकेटों के पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, लेग स्लिप पॉइंट, शॉर्ट पिच गेंद, बहुत ही बढ़िया स्क्विडिश शॉट, यहां पर बीट करती हुई शॉर्ट गली और थर्ड मैन को गेंद डीप में जाती हुई रोकना नामुमकिन, और ये 4 रन। उनको अगर गेंद लगी है तो गोरे इनके बल्ले से निकलता हुआ ये क्रिकेटिंग शॉट हमने देखा। 7 रन पर वो खेल रहे हैं और कुल स्कोर आता हुआ 8 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। इस ओवर के प्रायोजक थे SC एग्रो श्री मुसुद्दीन ठोकन साहब। 8 रन बने हैं और यहां से पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम शिवांश 11। आकाश जी, 8 बने हैं तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपको 40 तक टोटल जाएगा? नक्कीच, ज्या पद्धतीने आपण वक्तव्य केलंय, 1 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि दोन्हीला टीमसाठी खूप महत्त्वाचा सामना असेल सर। लीग स्टेजला तुम्ही खेळताय आपण आणि त्या माध्यमातून तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा सामना असतो। अगदी पाहतो 1 ओव्हरचा खेळ संपलाय, पहिले षटक हाताळत असताना शंकर सुखदरे आणि 8 धावा खर्च केल्याने 1 विकेट त्यांच्या नावावरती ॲड आहे। अगदी पाहतो या मैदानाच्या आतमध्ये आंचल वॉरियर्स विरुद्ध शिवांश विराज भूमी फायटर्स
एकीकडे प्रमोद लांगी तर एकीकडे खंडू ठकोरे दोन ओनर आहेत. आंचल वॉरियर्स सार्थक ठकोरे ने अब गेंदबाजी की कमाल संभाली. हाईवे एंड की तरफ से एक युवा गेंदबाज अब गेंदबाजी मार्ग पर. पावर प्ले का दायरा हटता हुआ 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी डीप में. फुल टॉस ऑफ ऑन साइड पर मोड़ दिया था. हालांकि अच्छा टाइमिंग नहीं, बल्ले के ऊपरी किनारे पर गेंद लगी, डीप में जाती भी दूसरे की मांग और कोण म्हणते देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही. 2 रन तो जरूर लिए और गलती की, तीसरा रन लेने की कोशिश की और शेखर दलवी ने कोई गलती नहीं की और तीसरा रन लेते हुए बल्लेबाज रन आउट. रन आउट के रूप में आउट होते हुए बल्लेबाज आउट. ज्याप्रमाणे पेडली केंद्रामध्ये उमटे सर आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात, त्याचप्रमाणे काका सुद्धा या संपूर्ण पंचकृषीला मार्गदर्शन करत असतात. त्यांचं स्वागत आपण या इनिंग नंतर घेणार आहोत. पण लेकिन यहाँ पर क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज प्रमोद लांगी गोल्डन डक का शिकार बने. 10 रन बने. यहाँ से कहाँ तक देखते हैं आकाश सर? सार्थक ठकरे यावेळेला कमबॅक करतोय, अगदी पाहतोय आणि खूप चांगली आतापर्यंत बॉलिंग राखली गेली. हवे एंडकडून बॉलिंग करतोय आणि सातत्यानं त्यांना माहिती आहे ही मॅच आम्ही कालच्या दिवसामध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स झाला नाही आणि सातत्याने मी उल्लेख करतोय आजच्या सकाळच्या सत्रापासून आणि खूप चांगली बॉलिंग आतापर्यंत हाताळली आहे. आर्य यांना पाहतोय, त्यांच्या नावाने संघ खेळतोय आणि संकेत जाधवने आज इम्प्रेस केलंय खेळत असताना. आर्य वॉरियर्स या टीमकडून खूप चांगलं खेळचं परफॉर्मन्स आतापर्यंत राहिले आणि त्यानंतरचं मॅच असेल आपण पाहतोय आर्य लायन्स विरुद्ध साल्वी स्ट्रायकर्स. आपण दोन्ही टीमने तयार राहायचं आहे. खूप चांगली GPL पर्व 4 आपण पाहतोय. शिवांश विराज भूमि फाइटर्स के ओनर प्रमोद लांगी, महेंद्र जी पाटिल, इनका भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है अपने टीम के बॉन्डिंग के लिए. और आंचल वॉरियर्स के टीम मालक खंडू जी ठकोरे और सार्थक ठकोरे, इनका बड़ा योगदान रहा है अपने टीम के लिए. रन बने हैं 10, विकेटें गिरी है यहाँ पर 3 और अब स्ट्राइकर एंड पर नामदेव लांगी, दाहिने हाथ के एक आक्रामक बल्लेबाज. ओवर पेज गेंद, आउटसाइड ऑफ द गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, रोक दिया था. गति काफी तेज है. कई युवा गेंदबाज होते हैं जो काफी तेजी के साथ पहले 5 साल गेंदे करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कंधा उनका कुटिल होने की वजह से गति में थोड़ी सी तब्दीली आती है, गति थोड़ी सी कम होती है. लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज सार्थक ठकोरे की. कमाल की तेजी के साथ गेंदबाजी. 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चॉप किया था. हवा में गेंद टॉपेज लगा है और एक आसान सा कैच मिड ऑन पर बढ़िया लेते हुए फील्डर का नाम प्रज्वल पालरेचा. डीजे और साउंड क्लियरिटी, माइक क्लियरिटी हमें नजर आ रही है. शिवांश
विराज भूमि फाइटर्स की बल्लेबाजी चल रही है, उनके 4 विकेट गिरे हैं, रन बने हैं 10। भावेश आए हैं, शॉर्ट पिच गेंद उछाल के साथ बीट किया, कमाल की गेंद, अपिश गेंद थी, खड़े खड़े ही खेलना चाहते थे, जिसे द फ्लैश ऑफ लाइट क्रिकेट में कहा जाता है। जिस तरह से कैमरा का फ्लैश रहता है ना, वो तेजी के साथ आंखों की पलकें झपकने से पहले आता है, वैसे ये कमाल की फ्लैशिश डिलीवरी गेंदबाजी सार्थक ठकोरे द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार ऊपरी किनारा, लेकिन खतरा नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट गली के बीच में गेंद गई, पॉइंट के फील्डर द्वारा इस गेंद को रोका गया, सिंगल मिलता हुआ इस ओवर की अंतिम गेंद पर। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ और पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम शिवांश विराज भूमि फाइटर्स ने 2 ओवर के खेल के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 5.5 रन प्रति ओवर 11 रन बनाए। थँक्यू. नक्कीच आपण ही ओव्हर ज्यावेळेला संपेल त्यावेळेला आपण स्वागत घेऊ. मात्र दुसरं सत्र ज्यावेळेला चालू होईल, आमच्या व्यासपीठावरती अनेक मान्यवरांची उपस्थिती आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये GPL म्हणजे ग्रामपंचायत नवगरमधले 11 ज्येष्ठ खेळाडू, ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आमच्या समावेश जुळले गेलेत, हे सुद्धा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. 11 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 2 ओव्हरचं खेळ आतापर्यंत संपुष्टात आलंय. 11 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर। और जिंदगी में जिस तरह से माता पिता का रोल बहुत ही मायने रखता है, वैसे ही बुजुर्गों का बहुत ही रोल मायने रखता है, चाहे वो आपके नाना नानी क्यों न हो। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, एक खंडू ठकोरे एक बहुत ही मिस्ट्री गेंदबाज माने जाते इस पूरे तहसील के। खंडू ठकोरे गेंदबाजी मार्ग पर, बॉलर एंड के अंपायर संतोष चौधरी सर और स्ट्राइकर एंड के अंपायर विशाल जी पाटिल। फुल लेंथ की गेंद, फ्लिक किया था हवा में गेंद, और एक आसान सा कैच यहां पर मिलते हुए मिड विकेट पर एक और विकेट, 11 रन ओवर। नक्कीच सर, आपण आता पाहतोय आचल वॉरियर्स या टीमला. थँक्यू डीजे. आचल वॉरियर्स या टीमला पाहतोय. कालच्या दिवसापासून आज मात्र वेगळ्या लयमध्ये बॅटिंग करत असताना, फिल्डिंग करत असताना, बॉलिंग करत असताना आज वेगळ्या लयमध्ये आज त्यांचं परफॉर्मन्स ऑल ओव्हर टीमचं राहिले. मात्र विराज भूमी फायटर्सला त्या कमबॅक करावं लागेल, कारण अगदी पाहतोय त्यांच्या खेळाडूने नाराज केले. नामदेव लांगी यांचा संघ खेळतोय, मात्र कुठल्याही क्षणामध्ये हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे हा भरारी घेणारा संघ आहे, हे सुद्धा विसरता कामा नाहीये. बिल्कुल, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार 2 कदम पीछे रहकर भी मुगलों का सामना किया और उसके बाद उन्होंने अटैक किया, लेकिन अब 5 गेंदों का खेल शेष है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, अटैक करना होगा इस बल्लेबाज को। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मोड़ दिया था, शॉर्ट ऑफ जैम का शॉट था, गेंद जाती भी काउ कॉर्नर पर, 1 रन। अच्छा थ्रो, लेकिन शेखर दलवी के हाथों से गेंद छिटकती हुई और उसका फायदा लेते हुए बल्लेबाज 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर। ऑन द स्टंप थ्रो होता, अगदी पाहतो विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल ऑन द स्टंप फेकला होता, मात्र आपण पाहतो थोडीशी चूक झाली गेली ना, तर थोडंसं चित्र वेगळं पाहायला मिळालं. पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित पोहोचलेत आणि धावसंख्या पाहायला मिळते. तब्बल आपण पाहतोय 13 धावांवरती तिसरं षटक मार्गस्थ. भावेश इस बार निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद कहीं निगाहें कहीं, आपको निगाहें गेंद पर टिकानी होगी। शेखर दलवी विकेटों के पीछे 13 रन बने हैं। शेखर दलवी अगर अकेले खेलते तो ये 20 रन भी वो बना पाएंगे, अगर 7 रन आते इस ओवर में 3 गेंदों पर। तो मी विराज शिवाज भूमी फायटरचा उल्लेख करेल. आता थोडा संघ बॅकफूटवरती पाहायला मिळतोय, आता त्यांना फ्रंटफूटवरती येण्याची आवश्यकता आहे. मोठे फटके गरज आहे मारण्याची. फिर से एग्रीकल्चर शॉट ऑन साइड पर, 1 रन तो जरूर पूरा किया है, दूसरे की मांग और बढ़िया थ्रो, लेकिन वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से। शंकर सुखदरे तिथे होते, मात्र त्याने थ्रो मगाचा ऑन द स्टंप केला होता. आता मात्र पाहतोय विकेट किपरच्या डोक्यावरून बॉल, बॅकअप खूप चांगला होता विकेट किपरच्या पाठीमागे, आणि धावसंख्या आपण पाहतोय इथे पुढे सरकली जाते 15 या धावसंख्येवरती. इथे येणारे काही बॉल शिल्लक आहेत आणि या बॉलमध्ये तुम्हाला घणाघाती प्रहार चढवावे लागतील. पहा, दोन्ही टीम आज विजय घोषित करण्यासाठी, विजय संपन्न करण्यासाठी उतरले गेले. ओ द विकेट. शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, ऊपरी किनारा, खराब मैं कहूंगा थ्रो, लेकिन अच्छी गैदरिंग और 1 ही रन। 1 से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। कोरोना हल्का नहीं मोटा है, आकाश सर मास्क पहन लो, कफन से छोटा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 16 ही रन आए आकाश, सिर्फ 16।
16 धावा आल्यात. मात्र शंभूराजे प्रतिष्ठानसाठी मोरेश्वर लांगे यांच्याकडून तब्बल 501 रुपयाचं कॅश दिली गेली आहे. मनाच्या अंतःकरणापासून आम्ही ऋणी आहोत, कारण आपण पाहतोय दानशूर व्यक्तिमत्व या स्पर्धेमध्ये. आखिरी गेंद डांसिंग डाउन द ट्रैक खेलने का प्रयास, अंपायर जी हमारे यहाँ पर मुड़ते हुए हैं, ये वाइड का इशारा, वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर. अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की तरह लड़ना होगा आपको. अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स सभी प्रकार के क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत मेरा दूसरा देश, मेरी दूसरी भूमि है. पुढे सफल झाले यावेळेला पाहतोय ऑन साइड यावेळेला पाहतोय डोक्यावरून शंकर सुखदेर यांच्या जातोय षटकार. डीजे पाहतोय या स्पर्धेमध्ये जे डॅचिंग व्यक्तिमत्व आदरणीय दिनेश भरत दिवाडकर उद्योजक यांच्याकडून शंभूराजे प्रतिष्ठानसाठी रोख नगद 10,000 रुपये आलेले आहेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो. क्या बात आहे. त्यांचं सुद्धा इथे यशोचित स्वागत केलं जाईल आणि आपण स्वागत समारंभाकडे वळूया. तसंच आदरणीय प्रेमनाथ पाटील साहेबांकडून रोख नगद 10,000 रुपयाचं कॅश आलेले आहे. शंभूराजे प्रतिष्ठान त्यांचं मनाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद व्यक्त करतोय. या तोपर्यंत आपण इथे व्यासपीठावरती मान्यवरांचं स्वागत घेऊया. स्वप्नील सुतार, आपण कुठे असाल तर बॅट घेऊन यायचे. शेखर दळवी यांची स्वप्नील सुतार. आदरणीय आपण पाहतोय इथे मात्र आमच्या व्यासपीठावरती गोविंद राजाराम मांगले सरांचं इथे आता यशोचित स्वागत केलं जाईल. मी विनंती करतोय की मोरेश्वर लांगी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करायचा आहे. मायेची उपदार शाळ श्रीफल देऊन त्यांचं इथे यशोचित स्वागत केलं जाईल. अनेक मान्यवरांची उपस्थिती मित्रांनो आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये ज्येष्ठांचं सुद्धा आम्हाला सहकार्य लागलं गेलंय. त्यांचं सुद्धा इथे यशोचित स्वागत केलं जात आहे. मोरेश्वर लांगी यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय. तसंच आदरणीय बळीराम मांगले सरांचं सुद्धा इथे यशोचित स्वागत केलं जाईल. या काका बळीराम मांगले सर, आपलं सुद्धा इथे यशोचित स्वागत केलं जाईल. मी विनंती करतोय सरांना की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद. स्वागत झालंय. या तोपर्यंत एक सुमधुर संगीत ऐकूया. इस पूरे लीग के लिए मिलिंद दादा शेळके युवा मंच के आदरणीय संस्थापक मिलिंद दादा शेळके इनके माध्यम से थैंक यू डीजे, शुभकामनाएं आई हैं. पूरे सुधागढ़ में गोटे अंपायर को लाने का पहला सौभाग्य किनको मिला, मिलिंद दादा शेळके. इनको दशरथ पाटिल और संतोष चौधरी को पहली बार सुधागढ़ में किसने लाया, मिलिंद दादा शेळके इन्होंने. तो आइए टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आर्या लायन्स और साल्वी स्ट्रायकर्स को. या छोट्या मुलांकडे आपण वळणार आहोत. बाळा तुझं नाव काय पूर्ण? ऋषभ चंद्रकांत सुतार. कुठल्या शाळेत आणि कितव्या इथे शिकतोस तू? मी नवगड शाळेत शिकते 7वीला. तर तुमच्या या संपूर्ण पंचक्रोशीमध्ये ह्या आता क्रिकेटचे सामने होत आहेत. कोणता तुझा खेळाडू फेवरेट आहे? मुलं लाजत आहेत बोलायला. 80 षटक आम्हाला फेकायचे आहेत, त्यामुळे जास्त वेळ लावू नका. चला आताच नाव घे. आर्या लायन्स आणि साल्वी स्ट्रायकर्स या.
आर्या लायन्स संघाचा संघनायक आपल्या समवेत आलेला आहे. इस बार बैकफुट पर जाकर हुक करने का प्रयास, कैचिंग संभावना और एक कैच. साल्वी स्ट्राइकर. चला वेळ नाही मित्रांनो आपल्याकडे. तुझं नाव काय बाळू? समर्थ. अरे समर्थाची सेवका वक्र पाहे असा भूमंडळी असं एक सुंदर वाक्य आहे समर्थ रामदास स्वामींचं, परंतु मुलगा गेलेला आहे. खूप निर्णायक सामना आहे. दोन संघ आहेत आणि दोन संघ नायक आपण बघतोय. जबरदस्त दोन्ही संघ नायक आहेत. स्वप्नील सुतार, सातत्याने दोन सामने आपण पाहतोय. चांगल्या पद्धतीने तुझा खेळ होतोय, काय म्हणशील? मुलं थोडंसं बोलायला आकाशात थोडंसं लाजतायत. टॉससाठी उमटे सरांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. 23 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना धावसंख्या आपण पाहतोय आतापर्यंत 5 लावली गेली आहे. खूप चांगली आता रणनीती दोन्ही टीमकडून आखली आहे, कारण ही महत्त्वाचा सामना आहे दोन्ही टीमसाठी. या आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडे वळूया. निलेश सर. Tail is a call and head. Arya Lions won the toss. बहुत ही बढ़िया आयोजन हमें नजर आ रहा है. दोपहर के सत्र में खाना खाने का इंतजार सभी दर्शक जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी गेंदबाज विकेटों का इंतजार करेंगे और बल्लेबाज सिक्सर का इंतजार करेंगे. इंतजार को खत्म किया. स्क्वायर लेग के ऊपर से CHA BU के चाबुक शॉट, शॉर्ट आर्म पुल और सक्सेसफुल भी. इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 11 पर. 11 रन बने हैं. आउट होने वाले बल्लेबाज आउट कौन था? शंकर 4 रन बनाकर आउट हुए. 24 रनों का मात्र पीछा करना है. 18 गेंदों पर 11 रन बने हैं. अब भी 13 रनों की जरूरत. बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ साइड पर कमाल का थोड़ा सा पिच ड्राइव किया था. कैच हो सकती थी तो ये कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच हो सकता था. ऐसा ही कैच लिया वी रिचर्डसन का कपिल देव निकज ने और 1983 का विश्व कप भारत ने जीता. लेकिन बढ़िया प्रयास. आकाश सर उनका नाम क्या है फील्डर का? वैभव जाधव ने इस कैच का ट्राई किया. ट्राई बट डोंट क्राई. लेकिन 2 रन मिलते हुए एक ही रन मिला ना. 1 रन के साथ स्कोर 12 रनों पर. कड़ी धूप में खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, कड़ी धूप में अंपायर भी अंपायरिंग कर रहे हैं. 12 रन बने हैं. 50% तो काम का किया जा चुका है, लेकिन अब भी 12 रनों की जरूरत है. दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा, आणि या महाराष्ट्राच्या स्वराज्याच्या राजधानीच्या या पुण्यभूमीमध्ये रायगडच्या या सुधागड तालुक्यामध्ये आपण आहोत. पेडली पंचक्रोशीतील धोंडिवलीच्या या सुंदर नयनरम्य आणि ऐतिहासिक असा मैदानावर सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत करूया. शंभूराजे ज्या धाकल्या धनांनी आपल्या धर्मासाठी प्राणाची आहुती दिली, मुंडकं उडवलं तरी 72, परंतु धर्म सोडणार नाही अशी भीमगर्जना, अशी शिवगर्जना करणारे आमचे धाकले धनी शंभू शिवछत्रपती यांच्या बलिदानाने खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र नंतर पेटून उठला. तारा राणी येसू राजाराम यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र लढला आणि औरंगजेबाचं थडगं या महाराष्ट्रात बांधलं. परंतु असं एक गोष्ट आहे की औरंगाबादचं आम्ही नामकरण अद्याप संभाजीनगर करू शकलो नाही तर काय कत्तल केली मुघलांनी, काय लांडगे तोड केली मराठ्यांची. मराठी मोडले परंतु वाकले नाहीत. पानिपतच्या त्या युद्धामध्ये मराठी मोडले परंतु वाकले नाहीत. मराठ्यांना कोणाची मदत नव्हती. एकटे लढले ते या दिल्लीचे तख्त राखण्यासाठी, या भारत मातेचं लचके तोडू नये या अफगाण्यांनी म्हणून लढले. कोणाची साथ नाही मिळाली, ना जाट ना राजपूत ना रोहिले.
परंतु मराठे शेवटपर्यंत लढले आणि तिथून खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचा हा झेंडा दिल्लीपर्यंत पोहोचला. अटके पार आम्ही झेंडे रोवले. फक्त धावसंख्या 13. अटके पार झेंडे रोवले आणि अद्याप मात्र आपल्याला आडव्या बॅटने इथे ठोकतोय शिवरायांचा छावा आणि या शेखर दळवीच्या बॅट मधून येतात 6 धावा. महाराज की, छत्रपती शंभू महाराज की जय भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावानेच मुघल, इंग्रज, फ्रेंच, डच, निजाम, आदिलशाह कापत होता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सुंदर पोवाडे आमचे उमटे गुरुजी हे कायमच म्हणायचे. त्यांच्या माध्यमातून हा सामना आटोपल्यानंतर आपण नक्कीच एखादा पोवाडा घेऊया, कारण महाराजांचा पोवाडा. आकुटप्प्याचा चेंडू पुल केलाय, चेंडू सरळ जातोय, छत्रपतींच्या तलवारीची धार, चेंडू धाडलाय सीमा पार आणि हा येतोय गगनभेदी षटकार.